स्टडी शो करती है कि एक एवरेज पर्सन दिन भर में 70 फाइनेंशियल डिसीजन लेता है एंड उसमें से मोस्ट ऑफ देम आर इमोशनल एंड नॉट लॉजिकल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी हु एम आई इन्वेस्टमेंट्स। आज अपन देखेंगे कि कैसे वो ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से एक अपन इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं, इलॉजिकल स्पेंडिंग करते हैं। तो कुल मिला के 8 ट्रिगर्स देखेंगे आज अपन। सो लेट्स स्टार्ट। सो द इमोशनल इकोनॉमी इंडिया में कुल मिला के 5 लाख करोड़ प्लस एनुअल ड्रेन हो रहा है ऑन द इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स, जो कि एम्पलीफाई कर रहा है यूपीआई एंड द नो कॉस्ट ईएमआई। एंड ऑल्सो वी कैन से दैट बाय नाउ पे लेटर। एंड इंडिया का एक मोस्ट कह सकते हैं अपन इन्फ्लुएंशियल जो चीज़ है जो इमोशनल स्पेंडिंग करा रही है वो है सोशल मीडिया। इंडिया के पास करीब करीब 800 मिलियन प्लस अकाउंट्स हैं एंड एक यंग एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है। 63% मिलीनियल्स ने एग्री करा है कि उनने जो परचेज करी है उसके लिए वो रिग्रेट कर रहे हैं एटलीस्ट वंस अ मंथ। एंड जो एवरेज परचेज साइज है वो है 4200 एंड 41% ऑफ द यूजर्स मेक एटलीस्ट वन इम्पल्स परचेज वंस वन इम्पल्स डिजिटल परचेज per week according to the phone pay data. And according almost 3500 to 18,000 per month are lost to unplanned purchases. अब हम देखेंगे द ब्रेन एंड द साइकिल। तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रिगर होता है बिकॉज ऑफ द इमोशनल इवेंट, रिजेक्शन, प्रमोशन, लोनलीनेस और द फोमो। ये सारे जो ट्रिगर्स है इसकी वजह से एक अर्ज क्रिएट होती है ब्रेन में एंड ब्रेन जो है उसके लिए परचेस करता है एंड परचेस जो है वो डोपामिन क्रिएट करती है जिसकी वजह से अपन को अच्छा लगता है एंड अपन सोचते हैं कि अपन को एक खुशी मिल रही है वो चीज़ खरीदने में। एंड आफ्टर दैट जो डोपामिन की साइकिल है वो खत्म हो जाती है तो अपने को गिल्ट एंड रिग्रेट होता है एंड देर इज प्रेजेंट बायसेस इन दैट, एक सोशल प्रूफ की वजह से एंड लॉस एवर्जन की वजह से। तो अपन देखेंगे दो ट्रिगर्स। सबसे पहले स्ट्रेस एंड लोनलीनेस। अब अपन जो ट्रिगर्स है उसको एग्जाम्पल की से हेल्प से समझेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। सो फॉर द स्ट्रेस देर इज प्रिया जो है एक 29 फीमेल है, IT लेट बेंगलोर में रहती है एंड उसकी एक स्ट्रेस स्पेंडिंग है जो ड्यूरिंग कह सकते हैं अपन एक बहुत ही सीजन के समय या फिर एक पीक आवर्स के में पीक वर्किंग आवर्स के समय या फिर एक जो टाइम होता है ईयर का जिसमें बहुत ज़्यादा वर्क होता है, तो उसके बाद जो है एक कह सकते हैं अपन स्ट्रेस स्पेंडिंग जो है उसकी वो हो रही है। एंड द सेकंड वन इज राजीव जो कि 36 है, मैनेजर है चेन्नई में एंड उसको लोनलीनेस है एंड इसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें परचेज करता रहता है बिकॉज ऑफ द इमोशंस। अपन देखते हैं फोमो एंड दी बोर्डम। विक्रम जो है बॉम्बे में रहता है, उसने 16 प्रो मैक्स विद EMI पे जस्ट बिकॉज उसे अपने कलीग्स को दिखाना है क्योंकि उसके कलीग्स के पास भी सबके पास आईफोन है एंड वो दिन में 22 टाइम्स जो है इंस्टाग्राम चेक करता है एंड उसकी मंथली ओवर स्पेंड है करीब करीब 25 टू 1000 टू 3 लाख। एंड मीना बिकॉज ऑफ दी बोर्डम वो ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती है। अपन देखते हैं गिल्ट एंड यूफोरिया। गिल्ट इज सुरेश और विच रिसाइड्स इन हैदराबाद। वो एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, वो गिफ्ट्स के लाता है अपने फैमिली के लिए एंड फैमिली जो है फैमिली की जो रेटिंग है वो बताती है कि रिवील करती है कि गिफ्ट जो है वो सुरेश को रिप्लेस नहीं करते हैं। एंड यूफोरिया अनन्या जो दिल्ली में क्रिएटर है, बिकॉज ऑफ द विंडफॉल यूफोरिया लो रिस्क असेसमेंट वो जो है इमोशनल स्पेंड कर रही है। एंड द लास्ट टू ट्रिगर्स आर आइडेंटिटी, इनसिक्योरिटी एंड रिवेंज इन स्पेंडिंग। सो एक काव्य है जो बेंगलोर में रहता है, एनालिस्ट है, एक फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल है जो स्पेंड करता है करीब करीब 76.7% ऑफ द सैलरी ऑन आइडेंटिटी सिग्नलिंग कि उसके पास मैकबुक है, कि वो उसके पास अच्छे महंगे कपड़े हैं, अच्छी वॉच है। तो एक आइडेंटिटी जो है, एक आइडेंटिटी सिग्नल करने के लिए वो सारी चीज़ें स्पेंड करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज रोहित जो एक स्टार्टअप फाउंडर है और उसके अभी एग्जिट मिला है, तो सबको बताना चाहता है कि मैंने इतनी मेहनत करके पैसा कमाया है। तो वो उस पैसों से BMW खरीदता है एंड बिजनेस क्लास में वो ट्रैवल करता है एंड प्रीमियम ऑफिस खरीदता है। तो हम कंपेयर करेंगे सबसे ज़्यादा जो ट्रिगर्स है, कह सकते हैं अपन सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट कौन से ट्रिगर डालते हैं। तो सबसे देखा आपने जो एंगर है वो सबसे ज़्यादा एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट डालता है अपनी सेविंग्स के ऊपर। एंड आप सब देख सकते हैं कि सारे सारे ट्रिगर्स में कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। अपन देखते हैं कि अपन इस साइकिल को कैसे ब्रेक करें। तो सबसे पहले आपको पॉज लेना है, आपको सोचना है कि आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है, ऑडिट करना है। अगर आप उसको नहीं लोगे तो क्या चलेगा। एंड थर्ड वन इज यूटिलिटी, कि उसकी यूटिलिटी आपको क्या आ रही है, कि आपको क्या चीज़ में वो किस चीज़ में वो चीज़ काम आएगी आपको। एंड आपको फोर्थ देखना है कि क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है जो कि आपको कम पैसा खर्च करके मिल सकता है। देन आपको वो एग्जीक्यूट करना है।
अब देखते हैं द पाथ फॉरवर्ड। सो इमोशनल स्पेंडिंग एक नॉट अ मॉरल फीलिंग, इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स है। तो अपन को बस अवेयर रहना है, अपन को एक स्ट्रक्चर तैयार करना है जिससे अपना जो सेविंग्स है वो ऑटो इन्वेस्ट हो सके, एंड अपने को ह्यूमिलिटी अपने अंदर हमेशा रखनी है। सो इसके साथ थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।